Second is interest 12 into 5,000 into rate 9 upon 100. Now time period 5,000 per month in the end of every month. In the end of every month, जैसे हमने सपोज किया कि जनवरी टू दिसंबर हमारा ईयर है, तो इन द एंड ऑफ ईच मंथ इट मीन्स उसकी फर्स्ट ड्राइंग होगी 31 जनवरी एंड लास्ट ड्राइंग होगी उसकी 31 दिसंबर। अगर फर्स्ट ड्राइंग उसकी 31 जनवरी है, देन रिमेनिंग मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जनवरी तो पूरा कंप्लीट हो चुका, तो रिमेनिंग मंथ बचे 11 आफ्टर जनवरी, 11 मंथ प्लस लास्ट ड्राइंग है उसकी 31 दिसंबर। 31 दिसंबर के बाद रिमेनिंग मंथ 0 अपॉन 24। नाउ सिंप्लीफिकेशन, (25 into 9 into 11) 25 into 9 into 11 2,475. It means the interest on drawing in second case 2,475. Now in third case, if partner withdraws 6,000 per month, only per month, हमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि बिगिनिंग में विड्रॉ किया या एंड में विड्रॉ किया, जब भी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, देन उसको हमने एज्यूम करना है कि ही विड्रू इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। इट मींस पार्टनर विड्रू ₹6,000 पर मंथ इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट इक्वल टू 12 into 6,000 into 9% into मिडल। देखो यहाँ पे मैं रफली कैलकुलेशन, मंथ हमारे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ही विड्रॉ इन द मिडल ऑफ जनवरी, फर्स्ट ड्राइंग ही विड्रॉ इन द मिडल ऑफ जनवरी। अगर जनवरी के मिडल में विड्रॉ किया तो रिमेनिंग मंथ आफ्टर 15 जनवरी, रिमेनिंग मंथ हमारे पास बचे 11.5 एंड लास्ट ड्राइंग इन द मिडल ऑफ दिसंबर। दिसंबर के मिडल के बाद हमारे पास टाइम पीरियड बचा ओनली हाफ मंथ, इट मीन 0.5 मंथ अपॉन 24। 11.5 प्लस 0.5 12 हो गया, ये 12 अपॉन 24, 12 upon 24 2। Now 2 6 are 12. Now 6 into 60 into 9, 6 into 60 into 9, 360 into 9, 3,240 rupees, 3,240 rupees in third case. Now in fourth case, if partner withdrew ₹72,000 during the year, पर मंथ नहीं गिवन हमें ड्राइंग, पूरे साल की ड्राइंग गिवन है 72,000 पर मंथ, बट इस केस में भी टाइम पीरियड नहीं गिवन भी किस डेट को विड्रॉ किया पैसा। देन इस केस में भी हम हाफ ईयरली एज्यूम करेंगे कि इन द मिडल ऑफ द ईयर विड्रॉ किया पैसा उसने। देन इंटरेस्ट 72,000, इस केस में 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, जब पर मंथ की बना देन मल्टीप्लाई करना है फुल ईयर की ड्राइंग फाइंड करने के लिए। नाउ 72,000 into 9 upon 100 into मिडल के केस में 12 upon 24 या 1 upon 2 भी लिख सकता स्टूडेंट। 12 upon 24 भी कटिंग करके 1 upon 2 ही आएगा। सेम केस है ये, सेम केस है, सेम ही आएगा आंसर इसका। 360 into 9 3,240। Now case number 5th,
If partner withdrew रुपी 12,000 in the beginning of each quarter, क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है। क्वार्टर का मीनिंग है 1/4 ऑफ एनी यूनिट। अगर हम इस ईयर को क्वार्टरली डिवाइड करें तो पहले 3 मंथ का फर्स्ट क्वार्टर, देन 3 मंथ का सेकंड क्वार्टर, देन 3 मंथ नेक्स्ट क्वार्टर, देन 3 मंथ लास्ट क्वार्टर, ऐसे ये 4 क्वार्टर्स हो गए। इट मींस वो 4 टाइम, साल में 4 टाइम विड्रॉ कर रहा है पैसा। नाउ इंटरेस्ट इक्वल टू 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर के केस में जैसे यहाँ ऊपर 12 से मल्टीप्लाई किया ना, क्वार्टर के केस में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 4 into 12,000 into rate of interest. Now time period. He withdraw in the beginning of each quarter. जैसे फर्स्ट उसने विड्रॉ किया इन द 1 जनवरी, तो 1 जनवरी के बाद कितने मंथ बाकी हैं? पूरे 12 मंथ प्लस एंड लास्ट क्वार्टर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 4th क्वार्टर के बिगिनिंग में, यानी कि 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया पैसा। इट मींस रिमेनिंग कितने मंथ बचे? 3 मंथ। 12 plus 3 यानी कि 15/24। नाउ द कैलकुलेशन इज 4 6 6 2 20 into 9 into 15 equal to 20 into 9 into 15, 180 into 15, 2,700 rupees, rupee 2,700. And now 6th case. Now 6th case. If partner withdrew 18,000 at the end of each quarter, interest equal to 4 into 18,000, quarterly means 4 time, into rate of interest. Now time period. Time period. He withdraw in the beginning of, in the end of each quarter. ये क्वार्टर बने अपने इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग हुई उसकी 31 मार्च। तो आफ्टर 31 मार्च टाइम पीरियड लेफ्ट, मंथ लेफ्ट 9 मंथ, एंड इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर का एंड 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर के बाद कितने मंथ बचे? 0 मंथ अपॉन 24। नाउ कैलकुलेशन 4 6 6 3 30, 30 into 9 into 9, 30 into 9 into 9, 270 into 9, 2,430 rupees. 7th case. If we withdrew 18,000 during the middle of each quarter, interest equal to 4 into 18,000 into 9% into time period. He withdrew in the middle of each quarter. ईच क्वार्टर के मिडल में विड्रॉ कर रहा है, तो फर्स्ट क्वार्टर का मिडल यानी कि मिडल ऑफ फेब्रुअरी, मिडल ऑफ फेब्रुअरी के बाद मंथ लेफ्ट आफ्टर मिडल ऑफ फेब्रुअरी, फेब्रुअरी के मिडल यानी कि 1.5 मंथ इधर निकल गया, तो रिमेनिंग 12 में से 1.5 लेस कर लो, रिमेनिंग बचा 10.5 प्लस मिडल ऑफ लास्ट क्वार्टर नवंबर मिडल, मिडल के बाद कितने मंथ बचे? 1.5 अपॉन 24, 10.5 प्लस 1.5 12 हो गया, 12 अपॉन 24 1.2, यानी कि जब भी मिडल गिवन है तो 1/2 ही आएगी कैलकुलेशन, टाइम पीरियड 1/2 ही आएगा। नाउ 1/2 है जो 2 2 4, नाउ 2 into 180 into 9,
2 into 180 into 9, 360 into 9, 3,240 rupees. 3,240 rupees. Now last case, 8th case. If he withdrew, देखो ऊपर वाले जो केस है ना, इनमें रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, रेगुलरली सेम अमाउंट, बट इन लास्ट केस ही विड्रू 10,000, 15, 18, 12, 20, मतलब डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और डिफरेंट टाइम पीरियड। इसमें कुछ बिगिनिंग नहीं फिक्स है, कुछ मिडल नहीं फिक्स, कुछ एंड नहीं फिक्स। देन इस केस में हम प्रोडक्ट मेथड से फाइंड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो प्रोडक्ट मेथड देखो कैसे अप्लाई हुआ। 8th केस, पहले लिखोगे डेट, देन अमाउंट, देन मंथ, देन प्रोडक्ट। डेट 30th April 15, 1st July 15, then 1st October 15, 30th November 15, 31st March 16। अमाउंट फर्स्ट उसने अमाउंट विड्रॉ किया 10,000, देन 15,000, देन 18,000, देन 12,000, देन लास्ट 20,000। नाउ जो एक न्यू कॉलम बनाया हमने मंथ, ये स्टेटमेंट गिवन है एंड ये भी गिवन है क्वेश्चन है कि इन द ईयर एंडेड 31st मार्च को ही ईयर एंड हो रहा है बिजनेस का। तो इट मीन्स 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे ईयर गिवन है। पहले विड्रॉ किया उसने 30th अप्रैल, यानी कि इन द एंड ऑफ अप्रैल, इन द एंड ऑफ अप्रैल विड्रॉ किया पैसा। तो टाइम पीरियड देखना कि उसने कितने मंथ ये पैसा यूज किया। अब 30th अप्रैल को विड्रॉ किया, इट मींस अप्रैल मंथ में तो यूज नहीं हुआ पैसा, रिमेनिंग मंथ में पैसा यूज हुआ, इट मींस टाइम पीरियड 11 मंथ यूज हुआ पैसा। अप्रैल छोड़ दो, बाकी रिमेनिंग मंथ। देन इन 1 जुलाई, ये अप्रैल, मई, जून, देन जुलाई, 1 जुलाई, फर्स्ट मीन्स जुलाई मंथ भी यूज किया पैसा उसने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ यूज किया उसने पैसा। देन 1 अक्टूबर, ये 1 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर मंथ भी पूरा यूज हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ यूज हुआ पैसा उसका। नाउ 30 नवंबर के एंड में विड्रॉ किया पैसा, इट मीन नवंबर मंथ नहीं यूज हुआ, तो दिसंबर से शुरू हुआ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ यूज हुआ उसका पैसा। नाउ 31 मार्च, मार्च के एंड में विड्रॉ किया, मार्च मंथ भी यूज नहीं हुआ, इट मीन 0 मंथ। नाउ प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट करना है 11 into 10,000, 1,10,000, then 15 into 9,000, 1,35,000, 18,000 into 6, 1,08,000, 12,000 into 4, 48,000, 20,000 into 0। नाउ टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का टोटल लगाना, $4,01,000। इसका ये मीनिंग नहीं है कि उसने 4,01,000 विड्रॉ किया पैसा तो एक्चुअली ये विड्रॉ किया उसने, बट हमने इसको मंथली कैलकुलेट किया, मंथली प्रोडक्ट करके लिखा है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल अमाउंट विड्रॉन। इस केस में ये लिखेंगे जो प्रोडक्ट करके लिखी है हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। नाउ टाइम पीरियड, इसमें टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये पैसा तो विड्रॉ नहीं किया उसने, ये तो हमने मंथली मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो जब कोई चीज मंथली है उसको ईयरली बनाना है, इंटू 1/12 भी लिखना है, इंटू 1/12 लिख के कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक्चुअल
बट ड्राइंग उसकी ये नहीं है, एक्चुअल ड्राइंग ये है, बट इसको हमने मंथली प्रोडक्ट किया है। देन इसको मंथली को दोबारा ईयरली बनाने के लिए 1/12 भी लिखेंगे इसके साथ। 3 3 3 4 नाउ मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, 3007.5, इसको अप्रोक्सीमेट हम 3008 रुपीज लिख सकते हैं। 3008। ये सारे मेथड मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के समझाए, लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो सब बच्चों ने याद रखना है। इस क्वेश्चन में मेंशन है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। सपोज के पर एनम नहीं गिवन, ओनली लिखा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 9%, ओनली 9%, नॉट पर एनम मेंशन नहीं है, ओनली 9%। देन इन सभी केसेस में मंथ वाला रोल खत्म, टाइम पीरियड वाला रोल खत्म। इट मींस कैलकुलेट करोगे 12,000 इंटू 12 इंटू 4,000 इंटू 9% ओनली, मतलब टाइम पीरियड नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि उसने लंप सम 9% बोला है, पर एनम नहीं लिखा। इसमें भी ओनली 12 इंटू 5,000 इंटू 9%, 12 इंटू 6,000 इंटू 9%। फिर किसी भी केस में टाइम पीरियड नहीं मेंशन करना हमने, अगर यहाँ भी पर एनम नहीं गिवन। ऐसे क्वेश्चन में भी ध्यान रखना है, जब भी पर एनम नहीं गिवन देन ओनली परसेंटेज लगानी है। आज का लेक्चर ही खत्म है, कल को नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।